नोएडा में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको हैरान कर दिया है। एक पति ने अपनी इंजीनियर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। ये घटना नोएडा के सेक्टर 41 की है, जहां नूर उल्लाह हैदर नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी आसमा की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ये घटना उस समय सामने आई जब आसमा के भाई ने अपनी बहन की हत्या की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक आसमा की शादी नूर उल्लाह हैदर से 4 साल पहले हुई थी। दोनों की एक 2.5 साल की बेटी भी है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते में तनाव चल रहा था। आसमा के भाई का आरोप था कि नूर उल्लाह को अपनी पत्नी पर अफेयर का शक था, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और नूर उल्लाह को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में नूर उल्लाह ने जो बताया उसने इस हत्याकांड की क्रूरता को उजागर कर दिया। उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की योजना पहले से बना ली थी। उसने बताया कि हत्या की रात वह घर पर अकेला था। आसमा सो रही थी, तभी उसने हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। उसने कहा, मैंने पहले हथौड़े से उसका सिर कुचल दिया। जब वो बेहोश हो गई तो मैंने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। ये सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। नूर उल्लाह ने आगे बताया कि उसने हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले जाकर साफ किया और फिर उसे एक बैग में डाल दिया। उसका इरादा था कि वो शव को कहीं ठिकाने लगा दे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा और धारदार हथियार बरामद कर लिया। साथ ही खून से सने कपड़े और अन्य सबूत भी जमा किए गए। आसमा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें ये पुष्टि हुई कि उसकी मौत सिर पर गंभीर चोट और गले पर वार के कारण हुई। इस घटना ने नोएडा में सनसनी फैला दी और लोग ये समझ नहीं पा रहे कि कोई अपनी पत्नी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है। आसमा के परिवार का कहना है कि नूर उल्लाह का व्यवहार पहले से ही संदिग्ध था। आसमा के भाई ने बताया कि वो अपनी बहन से अक्सर फोन पर बात करता था और उसे पता था कि नूर उल्लाह उस पर बेवजह शक करता था। उसने कहा, मेरी बहन बहुत समझदार और मेहनती थी। वो एक इंजीनियर थी और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, लेकिन नूर उल्लाह ने उसकी जिंदगी छीन ली। परिवार ने यह भी बताया कि आसमा की बेटी अब अपनी मां के बिना अकेली रह गई है और वे उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। पुलिस के मुताबिक नूर उल्लाह ने हत्या की वजह अपनी पत्नी पर अफेयर का शक बताया। उसने कहा कि उसे लगता था कि आसमा का किसी और से संबंध है, जिसके चलते वो गुस्से में आ गया। हालांकि पुलिस इस दावे की जांच कर रही है कि क्या वाकई ऐसा कोई अफेयर था या ये सिर्फ नूर उल्लाह का वहम था। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी का मानसिक हालत ठीक नहीं लग रहा था और वो पूछताछ के दौरान बार बार अपना बयान बदल रहा था। इस घटना ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या शक के आधार पर कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? क्या रिश्तों में विश्वास की कमी इस हद तक जा सकती है कि कोई अपनी पत्नी की जान ले ले? यह हत्याकांड न सिर्फ एक परिवार के लिए दुखद है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है। पुलिस ने नूर उल्लाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की गहन जांच कर रही है। आसमा के परिवार ने सरकार से सख्त सजा की मांग की है ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। इस घटना ने नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस क्रूरता की निंदा कर रहे हैं। यह हत्याकांड हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों में शक और गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है।